नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे जो 7th कक्षा का है वो सेकंड लेसन दादी माँ। तो दादी माँ के बारे में बताते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। अनमना यानी मन उदास सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। यानी कि जो उनके बेटे थे वो सब क्या देते थे, उनको छुट्टियों की सूचना देते थे। और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचकर से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी नहीं मानने पर भी क्या है, मेरा मन किसी को याद करने लग जाता है। जिस प्रकार की शीत ऋतु की धुंधली छाया सामने आती है, उसी प्रकार उसकी जो प्रतिबिंब है वो मेरे सामने प्रकट होने लगता है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। जो अश्विन मास का महीना होता है ना, अंतिम महीना जो कार्तिक के पहले आता है, उसे कहते हैं क्वार का महीना आ गए हैं। और मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर से सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेउर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोला यानी गर्म हुआ पानी में सड़कर एक विभिन्न विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। गंदी यानी बदबू छोड़ रहे हैं, जो बरसात के अंदर बहकर आ जाती है और वो चीज़ें जो सड़ने लग जाती है वो क्या चीज़ें, एक विभिन्न प्रकार की गंध यानी बदबू सी छोड़ते रहते हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर ही उड़क रहा था, यानी अंदर ही अंदर क्या हो रहा था, दुखी हो रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर यानी थोड़ा थोड़ा बुखार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई तो उसकी क्या, कौन आई, दादी माँ आई। शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने यानी प्रेम से भीगे हुए शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए। दादी ने क्या छुए, मेरे सर और पेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती यानी कभी हवा करती, कभी जलते हुए माथे पैर कपड़े से सहलाती,
सर का दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती, यानी कितना बुखार है इस प्रकार का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को क्या करती रहते थे, परेशान करती रहती कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती, यानी कि इसको ये बीमारी है इस बात का वो अनुमान लगा लेती थी। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार क्या देती थी, वो गुड़ लौंग आदि का मिश्रण बनाकर पिलाया करती। उगल और धूप सफाई कोई उनके सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे देते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तीताई से डर से बुखार भाग भी जाता है, यानी उन सबके कार्य करने से मेरा बुखार भी चला जाता है। लेकिन लेखक को आज भी क्या आता है, दादी का प्रेम याद आता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता जो बचपन में हुआ करता था। किशन भैया की शादी हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसियाँ आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, यानी बहुत मनवार करने पर कौन आती थी, दादी आती थी। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। इस तरह उन्होंने बहुत ही सारे काम अपने हाथों से किए। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। यदि वो उपस्थित नहीं होती थी तो क्या नहीं हो पाता था, वो काम नहीं हो पाता था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी किसी पर गुस्सा निकाल रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। पैरों पर राख रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। इस तरह वह क्या कर रही थी, रामी पर बिगड़ रही थी।